आप लोग कहते हो ईट मोर लूज मोर, बाकी दुनिया भर के न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियनिस्ट, वेट लॉस एक्सपर्ट्स कहते हैं पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी काउंट, ईट देख के खाइए एंड देन यू विल लूज मोर। हमारा एक नारा है जिसमें हम कहते हैं कीटो नहीं ईटो, तो इसलिए हमारा पोर्शन कंट्रोल हमारे प्रोग्राम में, हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता नहीं है। तो फिर वेट लॉस हो कैसे रहा है? तो आप आलू का पराठा देते हो जबकि सारी दुनिया के डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट जो भी आप कह लो जी आलू को ना कहते हैं। आपको अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाना है। वो खाना क्या हो सकता है? पास्ता, पिज्जा, हाक्का नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स और अब तो पानी पूरी भी। जो मर्जी खाना है खा लो, वजन उसी से कम होगा। हमारा रिकॉर्ड है समृद्धि जी, पहले ही दिन का। तो आप डाइट भी के साथ एक्सरसाइज या कुछ ऐसा भी रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर अगर ऐसा आप कर रहे हैं जहाँ पे सब खा रहे हैं और फिर भी वजन जा रहा है, तो ये इतना फेमस क्यों नहीं हुआ? 100 ग्राम पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज आपका वजन जाता ही है 100 ग्राम पर डे। तो ऐसा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, एक झूठ या एक लाए है जो इस पूरी डाइट इंडस्ट्री में ट्रूथ ही माना गया है, मान रहे हैं लोग, वो क्या होगा? हमने वेट लॉस के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारी डाइट्स को फॉलो किया है। कभी हम कीटो के पीछे भाग रहे हैं, कभी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे भाग रहे हैं, कभी हम सेम फूड ग्रुप वाली डाइट के पीछे भागते हैं। पर जब मैंने हमारे आज के गेस्ट से बात की पॉडकास्ट से पहले, तो जो उन्होंने मुझे डाइट बताई, अगर वो डाइट सबको मिल जाए तो मुझे लगता है सबकी वेट लॉस जर्नी एक ऐसी हैप्पी जर्नी बन जाएगी कि हर कोई वेट लूज करना लुक फॉरवर्ड टू, उसको देखेगा कि हाँ यार मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी डाइट में आलू के पराठे, नूडल्स, मोमोज, मैगी, मतलब आप नाम लो जो आपको बोला गया है कि नहीं खाना, और वो सबके लिए बोलेंगे ये तो ज़रूर खाना है। तो आइए आज हम बात करते हैं ऐसे वेट लॉस एक्सपर्ट से जिन्होंने अपनी जर्नी लगभग 15 साल पहले शुरू की थी। 2008 में ये फिजिकल बड़े सेशंस लेते थे और बहुत महिलाएं आती थी इनके पास वेट लूज करने। और कोविड में ये जब डिजिटल हुए तो इनका पूरा काम ग्लोबल हो गया। ये एक हस्बैंड वाइफ डुओ हैं, सुधीर और आशा अष्टा जी। तो आज हमारे पास उनके बेटर हाफ हैं, तो उनसे बात करते हैं कि कैसे ये ऐसी डाइट के साथ वेट लूज कराते हैं। और मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं इनको सारे टफ क्वेश्चंस पूछूंगी क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता कि क्या हम इससे वेट लूज कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं सुधीर जी से। सुधीर जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच समृद्धि जी, सभी का धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं वेलकम करूँगा बहुत हार्ड से हार्ड सवालों का, जिससे कि जो भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको एक रियल बात पता चल सके। बिल्कुल, क्योंकि हम सब ने ना लाइफ में 2-3, क्या मेरे को लगता है 50 तरीके की अलग अलग डाइट्स ट्राई करी होंगी जी, और सब में जो आप कह रहे हो वो तो मना ही था जी। तो पहले शुरू करते हैं आपके यूएसपी से। आप लोग कहते हो ईट मोर लूज मोर, बाकी दुनिया भर के न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियनिस्ट, वेट लॉस एक्सपर्ट्स कहते हैं पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी काउंट, ईट देख के खाइए एंड देन यू विल लूज मोर। तो ये फंडा आपने कैसे ढूंढा और ये फंडा कैसे वर्क हो रहा है? आपने एक ही सवाल में इतनी जो मोटी मोटी चीजें थी एक साथ ही पूछ डाली। बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक नारा है जिसमें हम कहते हैं कीटो नहीं ईटो, खा लो। कीटो करने की क्या जरूरत है जिसमें आपको कुछ अजीब अजीब सी चीजें खिलाई जाती हैं जो आपसे खाई नहीं जाती हैं, और 2-4 दिन खाने के बाद में शायद उबकाइयां भी आने लग जाती होंगी, नाम सुन के ऐसा लगने लगता है। और हमारा नारा कभी भी ये नहीं है ईट मोर। मोर कुछ नहीं होता है, मतलब जितनी जरूरत है उतना, जितनी भूख है उतना, वो मोर में नहीं आता। हाँ, लेकिन आज की डेफिनेशन के हिसाब से आप जहां देखें, जहां पे लोग पोर्शन कंट्रोल करवा रहे हैं, तो मोर लग सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है फंडामेंटली, आप भी एक कॉमन सेंस से सोचें, हम खा क्यों रहे हैं? हम खा इसलिए रहे हैं कि भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं। भूख लगी है, हमने खाना खा लिया, इट इज एज सिंपल एज दैट। ट्रू। दूसरा, हम क्यों खा रहे हैं? कि खाने में स्वाद आता है। तो पोर्शन कंट्रोल का कोई मीनिंग नहीं है। ईश्वर ने हमें पोर्शन ऑलरेडी दे के भेजा है। अभी मान लीजिए आलू के पराठे रखे हैं, आप भी खा रही हो, मैं भी खा रहा हूं, तो आप हो सकता है 2 खाएं, मैं हो सकता है 4 खा जाऊं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में मेरी जो भूख है वो डिफरेंट हो सकती है, आपकी भूख ऊपर वाले ने जो दे के भेजी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है।
तो इसलिए हमारा पोर्शन कंट्रोल हमारे प्रोग्राम में, हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता नहीं है। खाना खा लो, पेट भर के खा लो, जब जो खा रहे हो पेट भर के खा लो, तो ये नहीं होता है। ओके पर सर आपके पास जो आ रहा है जी, देखो वो कोई नॉर्मल 40-50 किलो का बंदा तो है नहीं, मतलब जो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से जी, सही हो, जी, उसका मेटाबॉलिज्म सही है, तो वो 3 भी खा रहा है तो उसको हजम हो रहा है। जी, जो आपके पास आ रहा है इट्स द पर्सन इज ओबीस, जी, मतलब उसका वेट बढ़ा हुआ है, जी, उसको शायद बीमारियां हैं जी, और उसको वेट लूज करना है, तो वहां पे शायद उसको कुछ चीजों को काटना पड़ सकता है, जी, कहीं कंट्रोल करना पड़ सकता है, जी, पर आप ये चीज उसको तब भी नहीं दे रहे हैं, जी, तो फिर वेट लॉस हो कैसे रहा है? जी। अभी आपने कहा मेटाबॉलिज्म, इस टाइप के जितने भी शब्द अभी अब तक आपने बोले या आप बोलोगे, हमारी डिक्शनरी में कोई भी शब्द एग्जिस्ट करते नहीं है। क्यों? ये सब शब्द जितनी भी साइंस बोले, जो भी आप कहें, साइंस का मतलब है कि अपनी एक किताब उठाई और उसके अंदर शब्द लिखने शुरू कर दिए। दिस इज वॉट द साइंस इज ऑल अबाउट। मेटाबॉलिज्म नाम की कोई चीज होती नहीं है। आप खाना खा लीजिए, बस उतना ही है। इसमें कहां से कौन सा फंडा बीच में आ गया? वजन बढ़ा हुआ इसी वजह से है। बहुत सारे लोग खाना खाने से डरने लगे हैं या उनको डराया जाने लगा है। एज ए रिजल्ट खाना खाना बंद कर दिया है। किसी भी लेडी का किसी भी कारण से वजन बढ़ जाता है तो वो सबसे पहले खाना खाना बंद करती हैं। तो इसको ये ऐसे कहें, एक तो करेला, ऊपर से नींद चढ़ा। एक तो आपका वजन बढ़ गया, ऊपर से खाना बंद किया, तो वजन बढ़ता 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 चला जाता है। और फिर उसके बाद में आपको समझ नहीं आता, सब कुछ तो बंद कर दिया, केले भी बंद कर दिए, मैंगो भी बंद कर दिया, गेहूं भी बंद कर दिया, चावल भी, अब क्या बंद करो? बची दालें। अब इसमें बंद क्या करो? तो फिर जाके पॉइंट पे अटक जाता है। हम कहते हैं कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। बंद करना है तो आपको काजू बादाम बंद करने हैं, बंद करना है तो आपको बाजरा जवारी मिलेट्स बंद करने हैं। गेहूं खाओ ना, चावल खाओ ना, आराम से, वजन तो उसी से कम होगा। आजकल तो दुश्मनी गेहूं है सबका, सब डिफरेंट टाइप ऑफ गेहूं पे जा रहे, मतलब एक्चुअल व्हीट कोई अब खा नहीं रहा घर में, जो एटलीस्ट जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं या बहुत गूगल करते हैं और ये सब, तो कोई भी नहीं खा रहा है। सब या तो मिलेट खा रहे हैं या मल्टीग्रेन खा रहे हैं या ज्वार खा रहे हैं या कोई मिक्स खा रहे हैं, कोई भी गेहूं नहीं खा रहा। बिल्कुल एंड एवरीबडी इज, मतलब उनको लगता है, या मुझे नहीं पता कि वो फर्क है कि नहीं, कि वो बेटर फील करते हैं, दे फील लाइटर, और ये उनको हेल्प कर रहा है इन देयर जनरल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, तो फिर क्यों ये नहीं खाएं? देखिए, गूगल आपको वही बताता है जो उसमें छपा हुआ है, वो अपना दिमाग लगा के, इसीलिए इंटेलिजेंस का नाम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो रियल इंटेलिजेंस नहीं है। रियल का मतलब ये होता है कि जो मैंने महसूस किया वो, उसमें तो फीलिंग्स है नहीं, और फीलिंग अगर है भी तो वो भी मतलब उसके अंदर घुसाड़ी गई फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अब वो आपको जो बताएगा गेहूं खाऊं कि नहीं खाऊं, तो वो जो उस ऑलरेडी 1 लाख लोगों ने जो बातें कही है, हिटलर ने किसी जमाने में कहा था, 2 चीजें कही उन्होंने, कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है, या एक झूठ को अगर 100 लोगों ने कहा तो वो सच लगने लग जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। पर सर लाख लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, बोलने का सवाल नहीं है। बोल कौन रहा है? बोल वो रहे हैं जो सिखा रहे हैं। उन लोगों ने जो सिखाया उसके हिसाब से आपने एक्शन लिया तो आपके जीवन में कल्याण हो गया क्या? वो लोग हैं कि नहीं? ये जो बोलने वाले लोग हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो किताबें छाप रहे हैं, ये तो थ्योरेटिकल बैठ बैठ के छाप रहे हैं ना। आप कितनी भी न्यूट्रिशन की बुक्स उठा लीजिए, टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, वो 100 डिफरेंट लोगों की लिखी हुई होंगी, लेकिन सब में मैटर अंदर एक ही है। दुनिया के जितने चिकन उठा लीजिए, सब में मीट ही और हड्डियां ही होती हैं कि नहीं होती हैं? इसी तरीके से सारी किताबों में, चाहे वो किताब X की हो, चाहे किताब Y की हो, चाहे किताब Z की हो, फाइनली वही चीजें लिखी हुई होती हैं। और ये जो चीज है 5 शब्दों से ऊपर जाता नहीं है। हेल्थ का जो फंडामेंटल्स है, वेट लॉस के फंडामेंटल जो है 5 शब्द ही हैं। नंबर 1 मेटाबॉलिज्म, नंबर 2 कार्ब, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 फैट या फाइबर, और इन सबका जो पिताजी है उसको कहा जाता है कैलोरी। वो कैलोरी कंसेप्ट है या कैलोरी डेफिसिट। और ये पांचों के पांचों जो शब्द हैं, ये कंप्लीटली फेक, कंप्लीटली फिक्शनल, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल और सुपरस्टिशियस है। ये दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, एंड सिंस दे डू नॉट एग्जिस्ट, हाइपोथेटिकल होने की वजह से वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बाल की मोटाई के बराबर भी तब्दीली ला नहीं सकते हैं। किसी को कल्याण नहीं हुआ है। अदरवाइज इतने सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आज जो जनता है, जो WHO की फिगर्स भी यही कह रहे हैं, 20 से 25% लोग ओबीज हैं। ओबीज मतलब बहुत मोटे। ओवरवेट एक होता है ओवरवेट, एक होता है ओबीज। ओबीज मतलब बहुत मोटे हैं। और
अब घबराहट शुरू हो गई है, इसको क्या होगा, इनको पता नहीं चल रहा, बिकॉज सारे रास्ते ट्राई कर लिए। अब इनको प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं ओबेसिटी हैज बिकम ए प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, इसको करो। और बड़े बड़े ऐसे लोगों की एक कमेटी बना दी है जिनका वेट लॉस या हेल्थ से पता नहीं लेना देना है। सुधा मूर्ति जी बैठी हुई हैं, उसके अंदर आनंद महिंद्रा जी है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका उनका भी फोकस क्या है प्रधानमंत्री जी का, कि तेल का कंजम्पशन 10% हर व्यक्ति कम करे। यानी आज अगर 1 लीटर पीरक खा रहे हैं घर में, 900 ग्राम कम करे। तो ऐसी ऐसी जब थॉट प्रोसेस बन गई है और आपको आधार पता नहीं है, तो यू नेवर नो एज टू आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो और कौन कहाँ पहुंच रहा है। इतनी कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार, सेमिनार हो रही हैं, वजन कम, और हमें तो पता है वजन कम करना क्या है, आलू का पराठा खा लो वजन कम। तो आप आलू का पराठा देते हो, जबकि सारी दुनिया के डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी आप कह लो, जी आलू को ना कहते हैं जी। तो इसके पीछे क्या, व्हाट इज द साइंस, मतलब क्यों आप? साइंस हमारा ये है, देखिए आप माने ना माने, और मानेंगी जरूर मानेंगी, आलू पराठा आपका भी डेफिनेटली सबसे फेवरेट खाना होगा, वन ऑफ द है ना? हाँ, बिल्कुल। तो 99% लोगों का आलू का पराठा फेवरेट होता है। ओके। दूसरा, खासकर से महिलाओं की एक जो फेवरेट चीज होती है वो होते हैं गोलगप्पे, पानी पूरी कहें, पुचके कहें, जो भी आप उसको कहें। तो हमारे मील प्लान में तो दोनों होते हैं। हमने देखिए, आलू का पराठा कहने का मतलब ये है कि आपका मनपसंद खाना। ओके। हर चीज को एक नाम देना होता है, जैसे आपको समृद्धि नाम दिया, तो नाम देने का मतलब है कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई जब एक नाम लिया गया तो एक ऐसी इमेज बनी। आलू का पराठे का मतलब, अभी बहुत सारे जैन समाज से लोग आते हैं, वो कहते हैं हम तो आलू खाते ही नहीं है। तो किसी को जबरदस्ती नहीं खाना है आलू का पराठा। आलू पराठा इस चीज का एक एग्जाम्पल है या पर्सोनिफिकेशन है, या जैसे भी आप उसको कहें, कि भाई आपको अपना मनपसंद खाना पेट भर के खाना है। वो खाना क्या हो सकता है? पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, और अब तो पानी पूरी भी। जो मर्जी खाना है खा लो, पेट भर के खा लो, वजन उसी से कम होगा। पर मेरे को अभी तक ना, ये मेरे दिमाग में अभी तक सवाल, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ है जी। कि उससे कम कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको डेफिनेटली खाने से अगले दिन वेइंग स्केल में तो बड़ा ही दिखता है। बिल्कुल नहीं दिखा था, ये आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस, हम तो पहले दिन जब हमारा एक 90 दिनों का प्रोग्राम चलता है, 90 डेज का, एक ही प्रोग्राम जो पेड होता है, बाकी तो हम फ्री में बात ही कर रहे हैं। मंगलवार को हमारी वेबिनार होती है जिसमें सारी बातें। जीवन उतना ही आसान है, ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, डिनर कर लो, बीच में फ्रूट खा लो और इवनिंग में स्नैक खा लो, इतना ही है। रूटीन इसके बियॉन्ड होता नहीं है। और क्या खा लो? मनपसंद खाना खा लो, कितना खा लो? पेट भर के खा लो। और जब हमारा प्रोग्राम ये हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है, पहले ही दिन जिस भी परिवार का आंखें खुलती हैं, आंख खुलने से पेट भर के आलू का पराठा खा रहे होते हैं पूरे परिवार वाले। तो होता क्या है, 1 तारीख से प्रोग्राम शुरू हुआ तो आप सो के उठे, रात भर तो एक्साइटमेंट है पूरे प्रोग्राम कि अब तो कल मुझे आलू के पराठे खाने हैं। रात भर तो आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले ऑफ कोर्स वॉशरूम जाएंगे, छिछी जाएंगे, एम्प्टी स्टमक होंगे, वजन लेंगे। दैट इज द टाइम जब आपको वजन लेना चाहिए, एम्प्टी स्टमक, एवरीडे सेम टाइम में। ओके। उसके बाद फिर आपका खाना खाने का सिलसिला शुरू होता है, अनलोड का सिलसिला शुरू होता है। अनलोड का सिलसिला कैसे शुरू होता है? लोड करके। तो आप आलू के पराठे खाते हैं, कितने खाते हैं? पेट भर के खाते हैं। कैसे बनाते हैं? अपनी रेसिपी के अनुसार बनाते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद आप आगे चलते हैं, लंच का समय होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम पेट भर के खा लेते हैं। मिनिमम चारों आइटम खाने, उसके आसपास क्या खाते हैं, अंडा खाना है, ये खाना है, वो एक अलग बात हो जाती है, बट ये 4 आइटम डेफिनेटली खाने हैं, हर रोज खाने हैं। इसके बीच में आप कहेंगे भूख लगी तो फ्रूट खा लो, कहीं कितना खाएंगे फ्रूट? पेट भर के खा लो। लीची खाने बैठे 20 खानी है, 20 खा लो। केला खाने बैठे 6 खाने हैं, खा लो। चीकू खाने बैठे खा लो। अंगूर खाने 200 ग्राम खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मॉर्निंग आवर्स पूरे हो गए। फिर आता है डिनर का टाइम। रात को दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हर दिन चालो खा लो। कभी मूंग की खानी है मूंग की खा लो, अरहर की खानी है राजमा खा लो, जो खाना है खा लो, जो अच्छा लगता है खा लो, परिवार को पसंद है वो खा लो। कैसे बनाएंगे? अपनी रेसिपी के अनुसार। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। रोटी कौन सी होगी? गेहूं की होगी। चावल कौन से होंगे? व्हाइट वाले ही होंगे, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस होता नहीं है। आपके इन दोनों के बीच में आपको कहीं भूख लगेगी, वहां पे कोई स्नैक खा लो। क्या खाएंगे? मूंगफली खा लो, चना खा लो, छोले खा लो, जो खाना है खा लो। और वजन अगले दिन, अभी आपका दिन हो गया पूरा, 1 तारीख पूरी हो गई, अगले दिन फिर रात को सो जाएंगे, सुबह फिर उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे, एम्प्टी स्टमक होंगे, फिर वजन करेंगे। हमारा रिकॉर्ड है समृति जी, पहले ही दिन का 2 किलो 900 ग्राम। और हर महीने की 1 तारीख को एक नया प्रोग्राम शुरू होता है। 2 तारीख को हर प्रोग्राम में
कि कभी 1 किलो 600 ग्राम कम हुए मिलते हैं, कभी 2 किलो कम हुए मिलते हैं। 400-500 ग्राम तो हमारे आम पार्टिसिपेंट का कम हो जाता है। वेट लॉस खाना खाने से ही होगा। अब आप ये पूरे प्रोग्राम में यही कहेंगे मुझे समझ नहीं आया, तो ये एक्चुअली हमें भी समझ नहीं आता है कि ये होता कैसे है, लेकिन फैक्ट ये है होता ऐसे ही है। आप खाइए, ये एक्शन है आपका। एक्शन क्या है कि आपने खाया, रिजल्ट क्या है, वजन कम हुआ। ये क्यों हुआ, कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, ये हमें भी अंदाजा नहीं है। और जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें इतनी कैलोरी हो गई, इसमें इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट ये करता है, ये उनको भी विचारों को पता नहीं है। लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, ये भी किताबें पढ़, उन्होंने थोड़ी देखा है बॉडी में अंदर जाके क्या हो रहा है। तो आप डाइट भी के साथ एक्सरसाइज या कुछ ऐसा भी रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो कहना है एक्सरसाइज का कोई भी रोल नहीं होता है जीवन में। क्या रोल है एक्सरसाइज का? कोई भी रोल नहीं है। खाना खाते हो उतना सफिशिएंट है। हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे आते हैं जो ऐसी ही विचारधारा लेके आते हैं। पहले तो आ जाते हैं कि भाई अच्छा चलो खा के वजन कम करूंगे। अभी होता क्या है कि जब मन में थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग होती है ना, तो मन का भी थोड़ा रोल, माइंड का भी रोल होता है थोड़ा, श्योर, है ना। अब उनको अंदाजा नहीं होता है शुरू में। अब तो हम वेबिनार करने लगे, मान लो वेबिनार से पहले, वेबिनार तो मेरी 3 साल से चल रही है, बट उससे पहले जो लोग आए 2020 में, मान लीजिए कोई आए, वो देखते थे बाप रे बाप इतना खाना खाना है, मैं तो 80 किलो की ऑलरेडी हो गई, ये खाना, ये तो मुझे लगता है 100 पहुंचा देंगे। तो नेचुरल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शनरी एक्शन क्या होता है, वो घूमने जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जिनका वजन 80 किलो है वो वैसे ही कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, चाहे भले जिम जाएं या भागा दौड़ी करें। अब वो कहते हैं बॉस ये तो मैं लगता है फंस गई इसमें आके, ये आशा जी के चक्कर में इतना खाना, मैं डेफिनेटली 100 किलो की होने वाली हूँ। तो ऑन देयर ओन, विदाउट आवर एडवाइजरी टू देम, वो एक एक्स्ट्रा एक्शन लेना शुरू करने लग जाते हैं, चाहे वो 5000 कदम चले या कुछ भी करें। होता क्या है, वजन कम नहीं हो रहा होता, पूरे ग्रुप में कम हो रहा है, इनका कम। कहता देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ये वजन कम होगा ही नहीं, ऐसे प्रोग्राम में कैसे वजन कम होगा। अब उनकी तकदीर कहें समृति जी, हमारी तकदीर कहें, एक दिन उनके पाँव के नीचे पत्थर आ जाता है और पाँव में आती है मोच। जब मोच आती है तो डॉक्टर कहता है बॉस यू हैव टू बी ऑन द बेड रेस्ट एटलीस्ट फॉर 15 डेज। जब वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे आते हैं, बैठे बैठे खाना खाते हैं, टॉयलेट भी किसी की सहायता से जाते हैं, हिल नहीं सकते हैं बेड से, और दिन रात बैठ के टीवी देखते हैं और खाना खाते हैं। हमने कहा तुम खाना खाते रहो, तब जो वजन गिरता है गड़गड़ गड़गड़ करके, वो दिमाग को हिला देने वाला होता है, उनके खुद को दिमाग को हिला देने वाला होता है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी महिलाएं हमारे पास ऐसे आई हैं जो पूरे अविश्वास के साथ प्रोग्राम तो ज्वाइन किया, लेकिन विश्वास नहीं होता है और उनको चोट लगी। और उसके बाद में एक लेडी थी, वो पैर, सीढ़ी से उनका पैर फिसल गया, मोच आ गई और वो कंपलसरी बेड रेस्ट पे आ गई। जब वजन कम होना शुरू हुआ तब हमें भी पता चल गया पूरे विश्वास के साथ, वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में एक्सरसाइज का कोई भी रोल नहीं है, जीरो रोल है। केवल खाना खाने से ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। आपने तो सुना होगा ना कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, बढ़ा हुआ वजन। हम ये कहते हैं दिस इज द सिस्टर, मदर नहीं है। मदर क्या है, खाना ना खाना। ओबेसिटी का भी कारण वही है। अगर ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी बीमारियां हो रही हैं, कौन सी, डायबिटीज है, थायराइड है, या ओबेसिटी या डायबिटीज है, या फैटी लिवर है, ये ओबेसिटी की वजह से हो रही हैं। तो ओबेसिटी क्यों हुआ, ओबेसिटी क्यों हुआ, ये सब इसीलिए, सारी बीमारियां इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो। नहीं खा रहे हो या ज्यादा खा रहे हो, क्योंकि ओवर ईटिंग से भी तो ये होती है। बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई भी नहीं खा रहा खाना, कोई भी। ओबेसिटी, देखिए ओबेसिटी क्यों है, खाना न खाने की वजह से है। वजन बढ़ता है, फैट डिपॉजिट होता है। देखिए वजन जो है फंडामेंटली अपन चलते हैं, ओके। आपका जो वजन है प्राइमरीली 3 चीजों का वजन है, आपकी बोन का वजन, आपकी मसल्स का वजन और आपके फैट का वजन। बाकी सब चीजें सब में सेम है, आंखों का वजन सब में सेम होगा, है ना, दिल सबका सेम होता है। अभी कुछ कहेंगे क्यों, ब्लड का वजन भी, अरे ब्लड ये सब एक आध किलो इज ओके, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्ज नंबर, 50 किलो वर्सेस 100 किलो। आप किस व्यक्ति को ये मुझे बताइए कि हड्डियां कमजोर चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। किसको आपकी मसल्स कमजोर चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें प्रॉब्लम है, जितनी भी ये परेशानियां हो रही हैं फैट की वजह से हो रही हैं। मेरा ज्ञान नहीं है, बट मुझे ये पता है कि जो बाइल के जो आपका गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर जो स्टोन बन जाते हैं वो भी थिक वाला फैट होता है और वो परेशानी क्रिएट करता है। फैटी लिवर में भी फैट परेशानी क्रिएट करता है।
है ना, हमें फैट से छुटकारा चाहिए होता है। तो इसलिए वेट होना आपका और वेट लॉस होना, ये वेट गेन होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं, है ना। तो इसी वजह से जब हम अगेन वहाँ पे चलते हैं, तो जो ओबेसिटी हो रही है मतलब आपका जो फैट बढ़ रहा है बॉडी में, ओबेसिटी मतलब एक्स्ट्रा वेट हम जब कहते हैं तो किसी को भी मजबूत हड्डियों से प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा फैट से प्रॉब्लम है। तो ये चाहे फैट बढ़ा हुआ है, चाहे वो फैटी लिवर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, इन सब का ये एक ही कारण है कि आप खाना खाते नहीं, मतलब आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। आप अगर खाना खा भी रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी कौन नहीं खा रहा, लेकिन क्या आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या आपके खाने में, हर खाने में दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम हर दिन है, या एक दिन दाल चावल है, एक दिन रोटी सब्जी है, एक दिन 1 बजे खाया, एक दिन 3 बजे खाया, एक दिन मंगलवार का फास्ट, एक दिन एकादशी का फास्ट। क्या आपके जीवन में डिसिप्लिन है? लाइफस्टाइल क्या होता है? डिसिप्लिन का नाम लाइफस्टाइल होता है। आप खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए ना कि आपके जीवन में डिसिप्लिन एग्जिस्ट कर रहा है क्या। पर आप भी अपनी मील्स में पास्ता देते हो, पिज्जा देते हो, तो जी। हम भी उस मील्स में रोटी दाल सब्जी तो नहीं खा रहे हैं, मतलब उस मील में एटलीस्ट। ओके, अच्छी तो बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पास्ता क्या है? रोटी के ऊपर आपने सब्जी रखी और उसको बेक कर लिया, वही है। नहीं, वो मैदा है, वो गेहूं है, नहीं, कैसे डजंट मैटर, मैदा, इस चीज में हम डिफरेंशिएट नहीं करते अच्छा, कार्ब कि मैदा आप है ऐसे या देख रहे हो कि वो कार्ब है। नहीं। हम नहीं देखते, हम कारबार हमारी डिक्शनरी में होते नहीं है। ओके। हमारी डिक्शनरी में कोई भी शब्द नहीं होता है। हमारी डिक्शनरी में आलू का पराठा है, हमारी डिक्शनरी में पास्ता है, हमारी डिक्शनरी में पिज्जा है, उतना ही है। पास्ता को पास्ता समझ के खा लो, हाका नूडल को हाका नूडल समझ के खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो। कौन व्यक्ति, आप नॉनवेज खाती है जी। चिकन खाते हैं, आप जब चिकन पड़ा हुआ है आप उसको लजीज स्वादिष्ट चिकन समझ के खाते हो ना, या डेड बॉडी समझ के खाते हो कि एक लाश पड़ी है, मैं लाश खा रही हूँ और मेरा पेट कब्रिस्तान बना हुआ है? नहीं नहीं। चिकन समझ के खाते हो, एक लजीज खाना समझ के खाते हो, लेकिन पराठा आने से आपको दिखता हो रही तो कार्ब आ गए। गलत बात है ना, खाना समझ के खा लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, प्रोटीन शब्द का जो जिसने भी निकाला होगा उसने 1835 में या कभी किसी टाइम पे निकाला होगा? उससे पहले जितने भी लोग थे, जितने भी पहलवान थे, जितने भी योद्धा थे, जो युद्ध हो रहे थे, 1835 के बाद तो विश्व युद्ध हुए जो मशीनों से लड़े गए हैं। पहले तो योद्धा हुआ करते थे, बलवान, तो वो ये देख के खा रहा था कि मैं प्रोटीन खा रहा हूं, अरे खाना खा रहा था, जो भी खा रहा था और उसके बाद लड़ाइयां कर रहे थे। पर सर, अगर एक कैलोरी का कॉन्सेप्ट आया है जी, तो वो भी, उसका भी तथ्य होगा, उसके पीछे भी ऑब्वियसली देयर मस्ट बी साइंटिफिक रिसर्च, वो है, मतलब जब हम ढूंढते हैं वो है। और उसमें भी उन्होंने रिसर्च की है कि एक बॉडी को मेल वर्सेस फीमेल या जैसे भी इतनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा जब आप कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो देन यू स्टार्ट पाइलिंग ऑन द कैलोरीज, मतलब फैट में वो कन्वर्ट होने लगती हैं। तो कैलोरी इंक्रीज होने का एक ही कारण हो सकता है, आप खा ज़्यादा रहे हैं या आप बर्न नहीं कर रहे हैं। तो आपके केस में, क्योंकि आप कहते हैं पोषण कंट्रोल मत करो, आप खाओ जितनी भूख है, मैं लालच में ही ज्यादा खा जाऊंगी। हाँ, मैं खाना ही है, एक पराठे की जगह 3 ले लूंगी, खाना शायद ही 2 है। ले लूंगी, कि मैं लालच कहूंगी के आपने तो कहा मेरे को भूख लग रही है, तो मेंटली मुझे भूख ही लग रही है। हाँ, कोई बात नहीं ना, तो खाइए ना। हम तो कह रहे हैं कि आनंद के साथ खाइए, हमारा तो बिल्कुल यही कहना है। अगर आपको भूख लग रही है तो लग रही है, वो आनंद की वजह से लग रही है, लालच की वजह से लग रही है, जिस भी वजह, आपको रीजन नहीं देखना है। उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आपको भूख लग रही है। अच्छा सर, ये कितने परसेंटेज आपके ग्रुप में, अगर लेट्स से एक ग्रुप में आपके 100 महिलाएं फॉर इंस्टेंस नंबर दे रहे हो, कितने परसेंटेज का वेट लॉस होता है? क्या वो परसेंट, मुझे तो लगता है कि ऐसे खाएंगी तो कम ही, वो कम होगा, जिनका नहीं हो रहा वो शायद ज्यादा होंगी। बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा प्रोग्राम दुनिया का अकेला प्रोग्राम है जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। क्यों ट्रांसपेरेंट है? क्योंकि एक ग्रुप में मान लीजिए 100 महिलाएं हैं तो ट्रांसपेरेंट है ना। आप जो हमारे अलावा किसी भी व्यक्ति को देखिए, एक तरफ एक्सपर्ट बैठे हैं और एक तरफ जो पेशेंट है या जो उनसे कंसल्ट करने के लिए आया वो बैठा, दो ही लोग होते हैं एक चैम्बर के अंदर। तो पता ही नहीं चल रहा ये कर क्या रहे हैं दोनों आपस में। हमारे तो 100 है ना, 100 लोग बैठे हैं, तो 100 के 100 को आशा जी ने कहा कि भाई आप, कल 1 तारीख है और सब लोगों को नाश्ते में आलू के पराठे खाने हैं, तो सारे के सारे लोग आलू के पराठे खा रहे होंगे और अपने हिसाब से। और हम रेसिपी दे नहीं रहे, हमने कहा जैसे जिसको बनाने हैं बनाइए और खा लीजिए, पेट भर के खा लीजिए। तो बॉडी टाइप, अगर किसी को डायबिटीज है, इलनेस है, क्योंकि 100 में से ऐसे होंगे 10 दिन को होगी, किसी का बॉडी टाइप ऐसे होगा, किसी का कुछ ऐसे होगा, वो आपको, इट डजंट मैटर टू इट यू? डजंट मैटर। देखिए, ये जितनी भी परेशानियां हैं, सैकड़ों परेशानियां हमने लिस्ट आउट कर रखी हैं।
गिरते हुए बालों से लेके, हम उसको सरल भाषा में ये कहते हैं, गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो या हिलते हुए दांत हो, और इस बीच में कुछ भी हो, वो सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनका कारण क्या होता है? कारण ये है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है क्योंकि आप पूरा खाना खा नहीं रहे हो, खाने से डर रहे हो। जब आप खाना खाना शुरू करते हैं, डेफिशिएंसीज को पूरा होने में कितना समय लगता है? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। 7 दिन में आपको पता चल, वेट लॉस तो पहले दिन से शुरू होता है। किसी का, आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी का पहले दिन मान लीजिए नहीं हुआ, किसी भी कारण से नहीं हुआ, अविश्वास के कारण से नहीं हुआ, डर के कारण से नहीं हुआ, या नहीं खा रहे हैं। इस ग्रुप प्रोग्राम को होने का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? आज मान लीजिए 3 दिन के लिए आप डर भी गए कि मैं तो नहीं खाऊंगी इतना, मेरा तो डरने की वजह से कभी कभी वजन बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन सपोज स्टेगनेंट रहा कि कोई 67 केजी की लेडी है, 3-4 दिन तक 67 की रहेगी। 4 दिन के बाद हम फिर वेबिनार करते हैं। शुरू के 14 दिन में काफ़ी सारी वेबिनार्स हो जाती हैं। 100 में से 50 लोग, मान लो कोई बच्चों के में बिजी है कोई, तो 50 तो बैठी होंगी। 50 में से ऐसी होंगी कि जो 25 तो डर के मारे खा नहीं रही होंगी, लेकिन 25 ने क्या कहा, बॉस मैं तो अभी जीवन में तंग हो चुकी हूँ, मैं आशा जी के पास आ गई हूँ, इनको फीस भी दे दी है, तो ये जो कहेंगी मैं करने ही वाली हूँ। ये मुझे पानी में कूदने को, तो कुएं में कूदने को तो कह नहीं रही, कुछ बाजरा जवारी खाने को तो कह नहीं रही, मेरा मनपसंद खाना मैं खा रही हूँ, परिवार को भी खिला रही हूँ, मैं खा लूंगी। तो इन लोगों ने खाना खाया, पूरे मोहब्बत के साथ खाया, पूरे सम्मान के साथ खाया, पूरे डेडिकेशन के साथ खाया। तो क्या होता है, तो ये 25 डरे हुए हैं और 25 बिंदास है। ये 25 यहाँ बैठे होंगे, मैडम मेरा तो वजन जा नहीं रहा, वहीं का वहीं हूँ, क्या करूँ, जो आप बोल रहे हो मैं फॉलो, अनमने मन से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहते मैं तो फॉलो कर रही हूँ, जैसे आपने बताया वैसे फॉलो कर रही हूँ, मेरा तो जा नहीं रहा। ये कहेंगी मैडम कमाल हो गया, आपने जो कहा मैं तो बिंदास खाया और मेरा वजन तो आज 5 ही दिन हुए हैं और मेरा वजन 3 किलो कम हो गया, कोई कह रही है 2 किलो कम को हो गया, कोई कह रही है 1 किलो कम हो गया, कोई कह रही है मेरा सर का दर्द गायब हो गया, मेरा ये हो गया। तो इनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनका संबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ा फायदा है कि सेल्फ मोटिवेशन ही हो जाता है, हमें कहीं से लाना नहीं पड़ता। तो आप हर महीने एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हो? हर महीने की 1 तारीख को, एक 90 दिनों एक बैच में कितने लोग होते हैं? 50 भी हो सकते हैं और 250 भी हो सकते हैं जी। 10 दिन पहले एनरोलमेंट बंद हो जाते हैं, जैसे 1 जुलाई का प्रोग्राम है, 20 जून को बंद हो जाते हैं, जितने, क्योंकि 10 दिन तक ग्लोबल प्रोग्राम है, हम इनको समझाते हैं कि कैसे क्या करना है, आपका वेट आपको एवरीडे कैसे देना है, वो सारी चीज़ें जो प्रोसीजरल पार्ट है वो समझा दिया जाता है। जी सुधीर जी, एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे काफ़ी डाइटिशियंस हैं जो बड़ी फेमस हो गई हैं, एंड दैट कुड बी ऑल्सो रीज़न कि किसी को कभी कोई सेलिब्रिटी मिल जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, पर अगर ऐसा आप कर रहे हैं जहाँ पे सब खा रहे हैं और फिर भी वजन जा रहा है, तो ये इतना फेमस क्यों नहीं हुआ? हाँ, बिकॉज देख हमें बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सबको लगता है स्कैम है, फ्रॉड लोग हैं, एवं ही कुछ भी बक के चले जाते हैं। ऐसे कहीं होता है आलू पराठा खा के पेट भर के खा के वजन कम, कुछ भी बोलते हैं। अगर किसी लेडी को समझ में आ गया ना, तो उनके, क्योंकि हमारे पास आने वाली, हम भी, हमारे पास जितना डाटा है ना समृद्धि जी, इतना डाटा दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता। हमारा चैलेंज है 14,000 लोगों का रियल टाइम डेटा है कि वो क्या खा रहे हैं, और उनका, क्योंकि हर लेडी जो खा रही है ना वो रोज रिकॉर्ड करती है, उसका फोटो खींच के हमको भेजती है। हमारे पास एक एक चीज का डॉक्यूमेंट है। वजन, अपना वजन वही दे रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति आप समझिए कि मतलब सुरखाब के पर लगा के तो देगा नहीं, रियलिस्टिक देगा। वो सोचेगा यार वास्तव में 4 किलो कम हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, पड़ोसी की मशीन लेके आएगा। एक बार 2 पड़ोसियों ने ज्वाइन कर लिया, पहले ही दिन जब वजन कम हुआ, विश्वास नहीं होता है, एक दूसरे से पूछे यार मेरी मशीन लगता है गड़बड़ हो गई, सेल बदल के देखे, लेकिन जो फैक्ट है उसको कौन झुठला सकता है। अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर मान लो किसी लेडी को समझ में भी आ गया और वो जीवन में बहुत सारी चीजें देख चुकी है, परेशान हो चुकी है, वो कहती है मुझे ये ज्वाइन करना है। तो मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा था कि हमारे रिकॉर्ड में हमारी एवरेज जो एज है 50 साल है, मतलब 16 साल वाले भी ज्वाइन करते हैं और 70 साल वाले भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो इस साइड में ज्यादा है, तो एवरेज एज 50 साल की आती है। ओके, अब 50 साल की बहुत सारी महिलाओं के बच्चे भी हाईली ग्रोन अप होते हैं, वो कहते हैं माँ ये सब फ्रॉड लोग हैं, कोई कुछ नहीं है, आप इसमें मत जाओ। बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं अपने मुंह में 4 साल से आपको देख रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई ज्वाइन करने की। मेरी हिम्मत हुई, बच्चों ने डरा दिया, आज मैं आई हूं, लेकिन कमाल हो गया। 69 ईयर्स की एक मंजू बंसल जी, दिल्ली में शाहदरा से कहीं से या ऐसी जगह से ज्वाइन किया, 4 साल एनालिसिस के बाद ज्वाइन किया, 69 ईयर्स में भी उनका वजन कम हुआ और वो टॉप 3 में थी, मतलब 12-14 किलो उनका वजन, समथिंग लाइक दिस, 11 किलो या 12 किलो उनका वजन कम हुआ। तो लोग देख रहे हैं, लेकिन
क्योंकि ये झूठ बोलने वाले इतने सारे लोग हैं, झूठ नहीं कहें, मतलब इनका ये जो कंसेप्ट है, कैलोरी कंसेप्ट को बोलने वाले इतने सारे लोग हैं कि हमारी आवाज कहीं दब जा रही है। अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं। तो एक महीने में ऑन एन एवरेज में कहूँ, नॉट द हाईएस्ट और द लोएस्ट, एक एवरेज इंसान जो आपका डाइट प्रोग्राम मैं कहती हूँ अच्छे से एटलीस्ट 80% तो करे जी, वो कितना लूज कर सकता है? जी हाँ, इसमें सवाल 80% का नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास डाटा है, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, ये नहीं, मतलब डाटा की जिस तरीके से हैंडल मिस हैंडल करना है हम कर सकते हैं। ओके, तो जब हमारे पास डेटा है तो हम पेपर भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी बेलगावी में एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके आया, वहाँ पे पेपर भी मेरा अप्रूव हुआ, मैंने प्रेजेंट किया। तो जब पेपर प्रेजेंट किया, मतलब डेटा का, रियल डेटा का, ये कोई थ्योरेटिकल डेटा नहीं है, रियल डेटा का एनालिसिस किया। और कैसा डेटा है ये? पेड, लोग पे करके हमारे पास आ रहे हैं। मैं सैंपल ढूंढने के लिए नहीं गया, मेरी रिसर्च में आ जाओ जी, मेरी रिसर्च में आ जाओ, फोकस ग्रुप नहीं था, ये रियल एनालिसिस था। उसमें हमने देखा है कि 100 ग्राम पर डे के हिसाब से ऑन एन एवरेज आपका वजन जाता ही है 100 ग्राम पर डे। तो आप समझ सकते हो कि जैसे अब कोई लेडी कहती है कि मुझे तो 30 किलो वजन कम करना है, तो हम कहते हैं आप 30 दिन, 300 डेज के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। 90 दिन हमारे प्रोग्राम में अगर आप आ रहे हो तो 9 किलो यहाँ पे कम हो जाएगा, और बाकी जो 200 दिन में आपका बचा हुआ वजन कम हो जाएगा। ऑन एन एवरेज 3 to 4 kilos a month, 3 kgs अ मंथ इज द एवरेज जो हर व्यक्ति को अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। तो वो कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता है, मान लो 8 किलो हुआ पहले महीने में, मान लीजिए 90 दिनों में 8 किलो, लेकिन बाद में वो एक्सपीडाइट भी हो जाता है। तो अब बहुत सारे लोग जैसे कीटो के फैन होते हैं जी, या बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के फैन होते हैं, या बहुत सारे लोग, मैंने तो ये भी देखा ऐसी भी डाइट होती है कि आप सेम फूड ग्रुप एक हफ्ता खाओ और फिर उसको चेंज करो, वो भी करते हैं। जी। तो ये सब डाइट्स क्या बेकार है? देखिए, मैं इसको बेकार नहीं कहूँगा किसी भी चीज़ को। एक डाइटिशियन ही थी जो मेरा पॉडकास्ट कर रही थी, उन्होंने कहा हमारी पढ़ाई तो बेकार हो गई। हमने कहा बेकार बेकार कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि अभी जैसे मान लीजिए दिल्ली से बम्बई जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हवाई जहाज से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, अपनी कार से जा सकते हो। पर्पज़ ये है कि कहीं आप क्या बम्बई पहुंच गए क्या, वो इम्पोर्टेंट है। कौन से रास्ते से जा रहे हो, अभी उनके वो रास्ते हैं और हमारा ये वाला रास्ता है, हम भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको देखना होगा क्या इन रास्तों से कोई बम्बई पहुंच गया क्या। प्रॉब्लम ये है कि वो रास्ते बहुत सस्टेनेबल नहीं है। एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं पता आपका कितना सस्टेनेबल है, बट जब बंदा इतना खा ही रहा है तो इससे कम क्या खाएगा? मतलब देखिए, हम हमेशा ये किसी भी पार्टिसिपेंट को हम कभी भी नहीं कहते हैं। देखिए, हमारा एक जरूर कहना है कि हर लेडी को खाना खाना चाहिए। लेडी को क्यों खाना चाहिए? जब वो खाना खाएगी तो पूरे परिवार को खिलाएगी। देखिए, कोई भी चीज आइसोलेशन में अगर आप ओनली ब्रेकफास्ट देखेंगे तो प्रॉब्लम है, ओनली लंच देखेंगे तो, हम क्या कर रहे हैं, आपके 24 घंटे के एक एक मोमेंट पे काम करते हैं कि आप क्या कर रहे हो। उठ रहे हो तो उठने के 2 घंटे के बाद नाश्ता कर लो। रात में आपकी जो नींद है 7 घंटे की अनडिस्टर्ब नींद हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डिस्टर्ब हो रहे हो, वॉशरूम के लिए उठ रहे हो तो कितनी बार उठ रहे हो, क्यों उठ रहे हो, उसको हम जीरो करते हुए एंश्योर दैट इट बिकम्स जीरो, कि आप 7 घंटे की नींद की धरती फटे आसमान गिरे, आप 7 घंटे सोना ही चाहिए। और मेरे कहने से क्या होता है, मैंने तो कह दिया, अगर हम नहीं सोते हैं तो एक फलाना XYZ हार्मोन बनता है जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है, टमी पे जाता है। कहने में तो क्या हर्ज है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। बॉस, मैं सोना चाहती हूँ, मैं बिस्तर पे गिर भी जाती हूँ, लेट जाती हूँ, बत्तियां बंद कर देती हूँ, नींद तो 4 बजे आती है, मैं क्या करूँ? बेड पे लेटना और ये इच्छा करना और ये किसी का कहना कि आपको 7 घंटे सोना चाहिए, ये बहुत आइडियलिस्टिक थ्योरेटिकल लगता है। नींद आना और किसी का सजेस्ट करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। नींद तो हम लेके आते हैं, ये कुछ एक्सपर्ट बने, नींद के एक्सपर्ट हैं आज की डेट में। आप ब्लैक पर्दे कर दीजिए, कहीं से कोई लाइट बाहर से आनी नहीं चाहिए, नॉइज बोलते हैं, सुनना चाहिए जो आजकल होता है। म्यूजिक लगाइए, आप ऐसा म्यूजिक लगाइए जो 128 बीट्स पर मिनट का हो या XYZ हो। तकिए के ऊपर कुछ एरोमेटिक परफ्यूम डालिए, एक रिलैक्सिंग कैमोमिला टी पीजिए, इससे नींद आ जाएगी। हम कहते हैं दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, कटे पेड़ की तरह नींद आएगी। नींद आना कोई इतना डिफिकल्ट काम थोड़ी है। इन लोगों ने मतलब नींद आना और छिछी जाना, ये 2 इतने डिफिकल्ट काम बना दिए। हम कहते तो नेचर की प्रोसेस है, आप उठे तो जाना ही चाहिए। अभी वो गट हेल्थ आ गई है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, ये खाओ वो खाओ, ये घोल के पियो वो घोल के, सबको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। मैंने वैसे एक सवाल लिखा है ये आपके लिए जी। कि आजकल लोग, बिकॉज आपका स्टमक क्लियर हो जाए, आपकी गट ठीक रहे, आजकल सुबह उठते ही लोग बोलते हैं कि आप अलग अलग तरह के पानी पियो।
जैसे जीरा पानी हो गया, सौंफ का पानी हो गया, कुछ लोग एलोवेरा मिक्स करके कहते हैं, तो आपकी डाइट में ये आता है या? हमारे कोई भी नहीं होता। देखिए मैं आपको क्विकली बता दूं, जिससे आपके काफ़ी सारे सवाल एक ही झटके में क्लियर हो जाएंगे। हाँ। क्विकली बता देता हूं मैं आपको। हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल, सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कुछ भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट प्रोग्राम में कोई काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, कोई भी सीड और नट बिल्कुल भी नहीं लेना पर होता। ये तो बोलते हैं कि सीड्स तो खाने चाहिए, ये बिल्कुल आपके लिए ना, बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं। आपको नट्स भी आपको मतलब बहुत अच्छे हैं। ब्रेन पावर, ये सब चीजों जी, के लिए। ब्रेन में इतनी पावर दे देते हैं कि इवन नींद आनी। प्रेगनेंसी के टाइम बोलते हैं तो खाने चाहिए। बिल्कुल ठीक ही बात है। इतनी पावर देता है कि आपको नींद आनी बंद हो जाती है। इतना दिमाग को इतनी पावर दे देता है कि नींद आनी बंद। नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण बादाम, काजू, ये जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं ये होते हैं। दूसरा, आपको इतनी पावर दे देता है कि आपका जो मोशन है वो बंद ही हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण, जो आप अपने नॉर्मल रूटीन से हट गए और काजू बादाम खाने शुरू हो गए, हमारे प्रोग्राम में ये नहीं होता है। कुछ बिल्कुल भी नहीं खाने हो। जो खा रहा होता है हम कहते हैं घर के बाहर फेंक के आओ, किसी को देना भी नहीं है। घर के बाहर जाओ, 10 फीट खड्डा खोदो और उसमें गाड़ दीजिए। ये जो चीजें आज आपको हेल्थ के नाम पे खिलाई जा रही हैं, ये सब वही तो हेल्थ खराब कर रही हैं। और शायद किसी का एजेंडा है कि आपकी हेल्थ खराब रहे और उनका दुकान चलती रहे। हम तो ओपनली कहते हैं कि अगर आप ना आना ये आपके उस हिस्सा है। हमारे इस प्रोग्राम को लोग ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई आ भी गया 90 डेज के प्रोग्राम में तो हम डिस्करेज करते हैं दोबारा आने के लिए कि एक बार आपने ये प्रोग्राम कर लिया, इट इज गुड इनफ फॉर योर लाइफ टाइम। दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है आपको। और इसीलिए हमारा प्रोग्राम न इससे कम है न इससे ज़्यादा है। एक लाइफ टाइम को आपके खूबसूरत बना देने के लिए, लाइफ स्टाइल को लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देने के लिए एक 90 दिनों का प्रोग्राम सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा की जरूरत अगर इस पीरियड में सफिशिएंट नहीं, और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं बॉस आ गए हो, इस प्रोग्राम को यूटिलाइज कर लो। 90 दिनों का सवाल है। और बहुत सारी महिलाएं बोलती मैं तो छुट्टी लेके बैठने के लिए तैयार हूँ। हम कहे छुट्टी अगर लेनी है तो 14 दिन की ले लो, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। पहला मील प्लान हमारा फाउंडेशन मील प्लान होता है, उतना सब वो अगर आपने शिद्दत से कर लिया तो उसके बाद आपका जो जीवन है पूरा बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो ऐसा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, एक झूठ या एक लाए है जो इस पूरी डाइट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अब एक तरीके से ट्रूथ ही माना गया है, मान रहे हैं लोग, वो क्या होगा? देखिए मैं अभी क्योंकि आपने तो सभी मुझे लगता है झुठला दिया अभी है। तो आपने सुना कहा, मैं तो आधे दो ही चीजें बताई। तीसरा ये होता है हमारे प्रोग्राम में कोई भी बाजरा, जवारी, रागी, नाचनी, ये ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ बिल्कुल भी नहीं है। आप कहेंगे होता क्या है? ओनली व्हीट एंड ओनली व्हाइट राइस। जो भी आपके घर में खाया जाता है, बंगाल में अलग राइस होता है, उड़ीसा में अलग राइस होता है, जो आपके घर में खाया जाता है वही व्हाइट राइस आपको खाना है। कल्याण उसी में है, जीवन उसी में है, और बाकी आप जितने मर्जी दंडफंद करते रहिए। नेक्स्ट, हमारे प्रोग्राम में एक्सरसाइज के नाम पे, जो मैंने कई बार कहा भी है, मैं फिर रिपीट करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, एक्सरसाइज के नाम पे आपको उंगली हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आंखों की पलकें हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सोफे पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे, बिग बॉस देखते देखते, सास बहू देखते देखते, टीवी देखते रहो, खाना खाते रहो, वजन उसी से कम होगा, सेहत उसी से अच्छी होगी। नेक्स्ट, हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरीके का कोई भी जूस नहीं है, कोई स्मूदी, कोई जूस, लौकी का जूस, करेले का जूस, व ऐश गार्ड का जूस, कुछ भी नहीं है। आप लौकी जितनी मर्जी खाओ, आंवला जितना मर्जी खाओ, एलोवेरा जितना मर्जी खाओ, लेकिन जूस किसी भी चीज़ का एक बूंद आपकी सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ कर सकता है। प्लीज़ डू नॉट डू इट। कोई जूस पीना नहीं है। समय भी बचा, परेशानी से भी मुक्ति मिली। अच्छा लग रहा है सुनने में? सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देन द लास्ट थिंग दैट यू आस्क्ड, हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरीके का पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं। कोई ककड़ी वाला पानी, कोई धनिए का, जीरे का, मेथी का, दालचीनी का, अलकली पानी, कुछ नहीं। ईश्वर ने जो पानी दिया है दैट इज गुड इनफ। आपकी म्यूनिसिपैलिटी इज टेकिंग केयर ऑफ यू, उसको साफ सफाई करके घर में भेजती है। आपको फिर भी किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपने घर में एक फिल्टर लगा लीजिए और उससे पानी पीजिए। काहे को वो 1.5-3 लाख की मशीन है? नॉर्मल पानी पीना है, उसी की जरूरत है हमारे शरीर को, वो सफिशिएंट। जितनी भी आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करोगे उतना ज्यादा परेशानी में आने ही वाले। एक नन्हा सा बच्चा वो बालक को आप पिला रहे हो धनिया का, जीरे का पानी, मान लो 16 साल तक बेटियां बड़ी हो जाती है, बेटा बड़ा, उसको पिला रहे हो ऐसा पानी? लौकी के जूस पी रहे हो वो? लेकिन जब आप अपने साथ खिलवाड़ करते हो,
और फिर जब आप 80 किलो के हो जाते हो, फिर ये दंदफन शुरू करते हो, फिर वो जो मैंने अभी आपसे कहा, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, क्योंकि फिर हिम्मत नहीं होती है पराठे खाने की। क्यों? आपको कोई खाने के लिए प्रोत्साहित कर ही नहीं रहा है। पर सर जब जैसे किसी को डायबिटीज होती है ना, आई एम नॉट सेइंग उसका ओवरवेट है, बट वो हुई है, उसको किसी तरीके की लाइफस्टाइल, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो, ओवरवर्क की वजह से हो, जेनेटिक अगर उसमें रोल है तो वो हो, तो उनके लिए तो बहुत चीजें जो आपने कही है वो मना हो जाती हैं इमीडिएटली। कोई बात नहीं, मना हो गई, किसी मना हो जाती है मतलब किसी एक्सपर्ट ने मना ऑफ किया, कोर्स, सुपर एक्सपर्ट ने मना किया। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार आप किसी के जनरल के पास जाए, क्योंकि वो भी एक तरीके से पढ़ा लिखा है, उस हिसाब से उस फील्ड के हम अनुकूल कहाँ मना पर्सन कर रहे हैं, पढ़ा लिखा है, मतलब जो किताब में, उसको उसके बियॉन्ड पता नहीं है। है। आई डोंट नो अबाउट नहीं नहीं, दैट। मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पढ़ा लिखा मतलब उसने एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल फॉलो किया है। एक्सपीरियंस भी हाँ, है उस हाँ, हिसाब से। हाँ, ये एक अलग बात हो जाती है। एक्सपीरियंस क्या है मुझे पता नहीं। मान लो, देखिए, हम भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। मैं डॉक्टरों को सभी को सलाम करता हूँ, ये बात नहीं, बट एक व्यू पॉइंट मैं अपना रख रहा हूँ। श्योर। हम सबके पास जा, आप मुझे बताइए, आप किसी डॉक्टर के पास गई, क्या फोन करके पूछता है, भाई मैंने कल ये कहा था, हाउ आर यू टुडे, कोई पूछता है? तो एक्सपीरियंस कैसे हुआ, उसको कैसे हुआ एक्सपीरियंस? हम तो हर दिन हमारे पार्टिसिपेंट की हर दिन मॉनिटरिंग करते हैं, पूरे 90 दिनों तक मॉनिटरिंग करते हैं, हमें पता है वो कहाँ जा रहा है या जा रही है ना? तो एक्सपीरियंस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन जो रिटर्न प्रोटोकॉल है, जो पढ़ा लिखा है, आई कैन एग्री। तो सबसे पहले आपने कहा डायबिटीज की बात करते हैं, ओके? तो आप सबसे पहले किसी एक जो पास का डॉक्टर है उसके पास गए, तो वो कुछ XYZ कुछ करता है, श्योर। फिर आपके जीवन में कल्याण नहीं हो रहा, फिर आपने टेस्टिंग कराई, तो फिर ये तो उधर को इट इज गोइंग नॉर्थवर्ड्स, आपके जो पैरामीटर्स हैं। फिर आप क्या करेंगे? नहीं, चलो भाई दूसरे वाले के पास चलते हैं, या यही जो डॉक्टर हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं, अभी आप इनके पास जाइए। तो एक एक्सपर्ट्स आपके पास गए, फिर भी जीवन में कल्याण नहीं हो, आप सुपर एक्सपर्ट के पास गए, इसके बियॉन्ड तो कहीं जा नहीं सकते। और उन्होंने कहा आप ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी, आप सब कुछ छोड़ते चले गए। कोई कहीं पहुंचा है क्या? मुझे एक केस बता दीजिए जो आपके ध्यान में हो, या कोई दर्शक ही बता दे, जो इस नॉर्मल प्रोटोकॉल पढ़े लिखे में कोई किसी को ठीक कर पाया है क्या? जैसे फॉर इंस्टेंस लोगों ने रिवर्सल किए हैं, बट उन्होंने काफ़ी चीज़ों को गिव अप करके, कि फॉर इंस्टेंस वीट गिव अप किया है, मिल्क प्रोडक्ट्स गिव अप किए हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स गिव अप किए हैं। बहुत से केसेस में उन्होंने कुछ और भी 4-5 चीज़ें होती हैं जो कम्प्लीटली गिव अप करी हैं, एंड उससे एंड देव स्टक टू दैट रूटीन, और उसको डाइट में इनकॉर्पोरेट किया अलॉन्ग विद मे बी एन एक्सरसाइज रूटीन, एक स्लीप पैटर्न रूटीन जैसे आपने कहा, एंड उससे उन्होंने रिवर्स की हैं ये चीज़ें। रिवर्सल एक अलग बात है, और कंप्लीट ठीक हो जाना कंप्लीटली अलग बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेड पे लेट जाना और नींद का आना दो अलग अलग बातें होती हैं, ठीक उसी तरीके से कि आपका HbA1c 11 है और वो आके कहीं 6 पे बैठा हुआ है, 7 पे बैठा है, बट क्या आप नॉन डायबिटिक हो गए? खत्म होने का मतलब है कि जो आप 5.5 से नीचे आके बैठ गए, जहां पे आप नॉन डायबिटिक सीरीज में आप आ गए, उसको माना जाता है। श्योर। और ये सब खा खा के हो गए। हमारे पास तो 2 लोगों के एग्जाम्पल जो मैं इमीडिएटली देना चाहूँगा। हमारे पास तो इसके रोटी सब्जी के अलावा कुछ है ही नहीं, गेहूं ही है हमारे प्रोग्राम में। एक तुलसियान मैडम थी, नाम मुझे उनका ध्यान नहीं आ रहा, जब हमारे पास वो आई, उनका HbA1c था 11.7, बहुत हाई होता है, क्योंकि 5.5 या 5.6 जो कट ऑफ लाइन से नीचे होना चाहिए, नेट होना चाहिए इतना। और 3 महीने में उन्होंने सब कुछ खाया, मैंगो खाया, चावल सब कुछ। हमारे प्रोग्राम में तो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ होता है ना। और उनका बिलो 5.6 आ गया, 5.6 आ गया, 5.5 आया 90 डेज में केवल। दूसरी भावना जी थी जो अभी ताजी थी, ये तुलसियान मैडम थी, ये आज से 5-6 साल पहले आई थी हमारे पास, 1921 या 2021 या 22 में आई थी, लेकिन अभी 2-3 महीने पहले गुजरात से भावना जी ने हमें ज्वाइन किया। उनका इंसुलिन 12 साल से 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लेती थी। आप समझ रहे हो कितना होता है? 90 डेज में वो 0 हो गया, और मेडिकेशन तो उनको चल रहा था, बट इंसुलिन 0 हो गया। खाना में इतनी ताकत है। अभी आप कितनी बीमारियों का पूछेंगी, माइग्रेन एक लेडी ने, जब सबसे पहले हमारा ये जो रिजल्ट आया माइग्रेन का, बहराइन से एक लेडी ने ज्वाइन किया था, अब तो इतना पुराना हो गया, नाम याद, उनके डॉक्टर ने उनको ये कहा था। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, उनकी अपनी ज़बानी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे, आशा अष्टा के यूट्यूब पे, उसमें उनके डॉक्टर ने ये कहा था, ये माइग्रेन तुम्हारे जीवन के साथ ही खत्म होगा। और हमारे तो 90 दिन में खत्म हो गया।
तो उन्होंने यही कहा कि मैं उस डॉक्टर से पूछूंगी ये क्या है। ये लोग माइग्रेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, नी पेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। नी पेन तो हम यहाँ खाना खा के ही जाएगा। अच्छा, आपने एक बड़ा अभी फैड चल रहा है और वो बॉलीवुड में भी बहुत चल रहा है, ओजिम्पिक नाम की ड्रग का। ओके। तो ये लोग ले रहे हैं फॉर वेट लॉस, अपेरेंटली मिरेकल हो रहा है। अभी किसी का साइड इफेक्ट नहीं पता उसको किसी के, पर इस ड्रग के बारे में मतलब आपका क्या क्या आपका विचार है? देखिए, हमारा तो एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है। लाहौर से एक लेडी ने हमें ज्वाइन किया था। उनका ऑक्यूपेशन या उनके परिवार का ऑक्यूपेशन ऐसा था कि वहाँ पे उनको ओजिम्पिक फ्री मिल रही थी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ये प्रोग्राम देखने के बाद मैंने ओजिम्पिक को साइडलाइन करने की सोच हटा दिया। बिकॉज और उसी से उनका ये था कि वो नमाज ज़मीन पे बैठ के नहीं पढ़ सकती थी। उनका ये था कि मैं सोफे पे बैठ के पढ़ रही हूँ और मुझे नमाज पढ़ना है ज़मीन पे, और मेरे घुटने ठीक नहीं हो रहे वज़न की वजह से। डॉक्टर ने कहा वज़न कम करो। उनका जब ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ, वो तो बल्ले बल्ले थी, उनका जो चाह रही थी वो हो गया। तो हमारा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो भी गूगल पे हम पढ़ते हैं या जो अपने आप न्यूज़ आ रही हैं, अभी जो लेटेस्ट है, ओजिम्पिक से दांत खराब हो रहे हैं, हड्डियां घुल रही हैं, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हम भी जैसे सुन रहे हैं, हम तो पता नहीं इस फील्ड पे काम, और जो कर भी रहे हैं इस फील्ड में उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो भी कहीं लिख पढ़ के आ रहे हैं, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कंपनी के वो कुछ उनके कान में मंत्र फूंक के जाते होंगे। यही कह रहे हैं कि अभी इसके ऊपर ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में ये ड्रग है। कुछ लेबोरेटरिकल टेस्टिंग या क्लिनिकल ट्रायल्स इसके हुए होंगे जो कि एक्चुअल ट्रायल से डिफरेंट हो सकते हैं। अब लोगों के ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल है वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, एक्चुअल तो अब पता चलेगा। अभी सारे जो एक्सपर्ट हैं जो ऐसे पॉडकास्ट में या लेक्चर के माध्यम से जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी इसका डेटा एग्जिस्ट करता नहीं है, टू अर्ली स्टेज, बट जो भी हमारे पास में पता चल रहा है वो तो अच्छा नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि एक बार खाना खा के देख लो। अगर कल्याण इसी से होना है तो दूसरे रास्ते, कटीले रास्ते पे क्यों जाना? अगर आपको दिल्ली बॉम्बे का एक जबरदस्त रास्ता हाईवे बना के दिया है तो टेढ़े मेढ़े जख्मी होके क्यों जाना? अच्छा, आप मुझे बताओ आपकी डाइट में एक नॉर्मल टिपिकल डे की डाइट क्या होती है? जैसे आपने बिगनिंग में बताया रोटी दाल चावल ये सब होता है, पर जब आप पिज्जा देते हो या पास्ता देते हो तो फिर सेकंड मील क्या होती है? कुछ थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए। देखिए, मैं आपको मील बताता का। हूं। जी जी जी। पहली बात तो ये कि हम डाइट नाम का शब्द इस्तेमाल करते नहीं है, हमारी डिक्शनरी में होता नहीं है। Okay. डाइट बहुत रेस्ट्रिक्टिव वर्ड है, बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही खराब शब्द है। हम इसको, ये हमारा ओपिनियन है। ओके। क्योंकि ये मत खाओ, ये मत खाओ, खाओ तो इतना ही खाओ, नाप नाप के खाओ, ये जीवन नहीं होता है। हम मील कहते हैं, हम आपको भरपूर खाना खिला रहे हैं। ओके। तो मैंने आपसे क्या कहा, मील का मतलब होता है दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन जिस मील में हम पास्ता देते हैं उसमें कहते हैं ओनली पास्ता खा लो, सफिशिएंट है। तो सेकंड मील में फिर आप वो दाल चावल रोटी सब्जी। अच्छा, ओके। तो एक मील आपकी जैसे लोगों के लिए जो चीट मील होती है कभी कभी हमारा, ओके, वेरी गुड। देखिए, हमारे प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे स्लोगन है। हमारा एक स्लोगन ये भी है, एवरी मील इज अ चीट मील, एवरी डे इज अ चीट डे। हम तो सब आपका मनपसंद ही खिला रहे हैं, और क्या चीट करोगे, और क्या चीट करोगे? हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि लोग अक्सर ये मांगते हैं अपने डाइटिशियन से कि हमें एक दिन ये खाने दो, या हम बाहर जा रहे हैं तो हमें ये खाने दो, पर आपके में इट्स अ पार्ट ऑफ योर मील। हमारे वाले पार्टिसिपेंट कहते हैं मुझे मंगलवार का व्रत करना है, प्लीज एक मील बंद करो। तो हम कहते हैं नहीं, खाना ही है। फास्टिंग आप करना चाहो तो करो, वो आपकी धार्मिक भावनाओं की अलग बात हो जाती है, बट हम खाना खाने के लिए ही प्रेरित करते हैं। मनपसंद जो खाना है खा लो। और आप सबको सेम डाइट देते हो? मतलब ऐसा नहीं कि किसी के हिसाब से थोड़ा अलग हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना बनाओ ना। अभी मान लीजिए, नहीं, मतलब सेम मील प्लान सबका सेम होता है? सेम। तो अगर उस ग्रुप में 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो 100 को सेम मील प्लान मिलेगा? फिर सब एक साथ ही बैठे होते हैं ना। अच्छा। अभी मान लीजिए हमने कहा कि आज के मील प्लान में आपको गंवार की फली खानी है, की सब्जी खानी है, तो सब वही खाएंगे। हाँ, तंजानिया में जैसे वो कहे हमारे यहाँ तो गंवार फली मिलती नहीं है, तो हम बताते हैं क्या मिलता है, तो बोले वो खा लो। बट आप ये माने 70% लोग जैसा बताएं वही फॉलो करते हैं, और इफेक्ट भी 70% लोगों पे, हाँ, 100 पे आता ही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जैसा उनकी बॉडी हो। बिल्कुल। अच्छा। देखिए, मैं आपको रिजल्ट आना क्या होता है, अभी मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि एक बालक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीक है और उसको ट्यूशन पे लगाया गया, तो क्या पहले ही दिन से उसको 100 में से 100 नंबर आने लगेंगे? किसी मान लो 10 बच्चे हैं, एक बच्चे को
10 दिन लग सकते हैं और दूसरे को 15 दिन लग सकते हैं। हमने ऐसा भी देखा है, एक दिल्ली से एक डॉक्टर ज्योति सोनी ने ज्वाइन किया था, 45 डेज तक उनका 1 ग्राम भी वजन नहीं हिला, लेकिन वो और उनके हस्बैंड कहने लगे ठीक है ना, मैं करके खाने तो खा रही हूँ। इस खाने, अगर मान लो हम ये वो एक कुछ कभी कभी कुछ होती है, आफ्टर ऑल देखो हर व्यक्ति का मन करता है कि मैं ये हासिल करूं, लेकिन हासिल होने में कभी समय लग जाता है, तो डीमोरलाइज हो जाना भी ह्यूमन है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन 2 तरह के लोग हैं जो बहुत ही डिमोरलाइज हो जाते हैं, और दूसरे ये होते हैं कि अपने आप को फिर संबल देते हैं कि नहीं मैं कर क्या रही हूँ, खाने तो खा रही हूँ। वो संबल आपको अपने से आ सकता है, अपने फैमिली मेंबर, जैसे हस्बैंड ने कहा डिमोरलाइज मत होना, खाना खा रही है ना, खा ले, क्या प्रॉब्लम है, जो आशा खाना ही खाना है ना, तो जो आशा जी बता रही है वो खा ले, और वो तो होलिस्टिक बता रही है। और करोगे क्या, अगर मान लीजिए आपने पास्ता है किसी मील में, पास्ता नहीं खाओगे तो डिमोरलाइज, हम भी यही पूछते हैं, वो कहती है डिमोरलाइज हो रही, तो करोगे क्या, डिमोरलाइज हो भी गए तो क्या करोगे, गोलगप्पे खाना है तो हम तो कह ही रहे हैं खा लो भाई, कल खा लेना। तो ऐसे ही ज्योति सोनी जी 45 दिन तक वजन 1 ग्राम भी नहीं गया, लेकिन 46वें दिन के बाद जब उनका वजन गया है तो बचे हुए 45 दिन में उन्होंने 13 किलो या 12 किलो के आसपास वजन कम किया। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं सबसे जस्ट कंटिन्यू, जो बताया जाए खाते रहो। अच्छा, मिल्क आप देते हो, मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पनीर तो होता ही है मिल्क प्रोडक्ट में, और आता क्या है, दूध, दही, हाँ, सारी चीजें हैं, सब चीजें। चाय तो हमारे मील प्लान का हिस्सा होती है। एंड पैकेज फूड जैसे होता है, क्या वो आप मना कर देते हैं? देखिए हम ये आपको एक बात बताऊं, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। आई थिंक अभी तक मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट देख चुका हूँ, ये वाला सवाल मुझे नहीं लगता कहीं पे आया है। किसी भी तरीके के जो प्रोसेस्ड फूड है वो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, जिसकी आपने बाजे बजा दी, वो प्रोसेस्ड फूड होता है। अभी कुछ लोग कमेंट में भी लिखते हैं, क्यों रोटी में भी तो आपने गेहूं का आटा बना दिया, वो भी तो, अब ये तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा ना। श्योर। अभी पालक को काट के सब्जी बनाना इज नॉट प्रोसेसिंग, लेकिन बोले हमने पालक के टुकड़े कर दिया, हमने पालक में से ये कैप्सूल बना दिया, हल्दी में से ये कैप्सूल बना दिया, वो चीज प्रोसेसिंग होती है। तो वो प्रोसेस हमारे सिस्टम का, जैसे आपने मैंगो का अमरस बना दिया, वो प्रोसेसिंग है। लौकी का जूस बना दिया, वो लौकी खा लो ना, अब काट के तो सब्जी बनानी ही पड़ेगी, वो प्रोसेसिंग नहीं है। तो जैसे सुपर फूड्स होते हैं, मखाने हो गए या वॉलनट हो गए, वॉलनट तो आप वैसे ही मना कर देते हो मुझे लगता है, तो ये आपके मील प्लान में आते हैं? देखिए जो चीज़ें 5 तत्व से मिलके बनती हैं सुपर फूड, वो होता है 5 तत्व से। कैसे, मतलब ये मैंने भी कुछ लूजली, हमारे सिस्टम में ये होता नहीं है। बट अभी आप फॉक्सनट क्या होता है, फॉक्सनट की प्रोसेस इतनी खतरनाक होती है कि बेचारे जो लोग हैं, आप इसको सुपर फूड करके इतने भयंकर, ये एक्सपेंसिव मिल रहा है आज की डेट में, इसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता, जीरो होता है, लेकिन कुछ लोगों के टेस्ट आ गया है, तो हम कहते हैं ठीक है हफ्ते में 1 दिन खा लो, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। बट डाइट में तो इसको एज अ स्नैक भी देते हैं हमेशा, मुझे लगता है। हम तो नहीं दे रहे, आप नहीं दे रहे, लेकिन कुछ लोगों के मन में घुसा, जीवन में घुसा हुआ है, तो हम कहते हैं ठीक है 1 दिन आप चलो खा लो इसको, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। बट इट इज नॉट रियली गुड फॉर द हेल्थ, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये जिस तरीके से लिया जाता है, वो लिली के पेड़ों में या कमल के फूल के बीज ही तो होते हैं, ये भी देखा जाए, ये भी तो बीज ही हैं एक्चुअली, तो ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। दूसरा एक और चीज़ होती है, लोग सिंघाड़ा खा रहे होते हैं, जो आपने पूछा गलती है ना, तो फ्रूट के नाम पे वो सिंघाड़ा खा लेते हैं। अभी सिंघाड़े का भी जो नाम है वो तो वाटर नट ही है, जो भी आप उसको चेस्टनट, हाँ वाटर चेस्टनट, तो वो भी ठीक नहीं है। जब आप अब एक मैंगो देखो, मैंगो में अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है, स्काई एलिमेंट भी है, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अभी कोई कहेगा इसमें फायर तो नहीं है तो वो एक अलग बात हो जाती है, जो भी हो सके। बट या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो सिंघाड़ा है, ये आप कभी खाना चाहें, अल्टीमेटली मैंने क्या कहा, हम खाते किस कारण से हैं, भूख मिटाने को और स्वाद के लिए। तो अगर कभी कभी स्वाद के लिए आ रहा है तो वंस इन वाइल इज ओके। सुधीर जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी। या पीपल गेन बैक द वेट। या मतलब मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत डाइट करी हुई है, रहते हैं वैसे, हो सकता है 1-1.5 साल में वापस आ जाए कुछ ना कुछ, फिर चक्का चलता रहता है वो साइकिल। तो आपके केस में वेट गेन नहीं होता क्या वापस? आप मुझे बता दो ना, ये सस्टेनेबल, इतनी देर से हमारी बात हो रही है, आप ही पता सस्टेनेबल लग रहा है। आई एग्री है, बट बिल्कुल भी बट नहीं अभी क्या है कि आपका एक प्रोग्राम है, तो लोग रेजिमेंटेड वे में कर रहे हैं कुछ चीजें, बट आफ्टर क्या, जब 90 डेज खत्म हो जाते हैं तो लोगों को लगता है अब हम फ्री हो गए। तो हम फ्री करने के लिए खिला रहे हैं। आपने बहुत अच्छा वो ये सवाल किया, हमारी ये तैयारी 90 दिन की क्या चलती है, आपको कंप्लीटली उन्मुक्त कर देने के लिए। अभी मैंने आपसे क्या कहा, काजू बादाम बंद है, बट ये जीवन भर के लिए नहीं है, 90 डेज के लिए। तो उसके बाद मैं खा सकती हूँ? उसके बाद
इसको हम ये कहते हैं, इस 90 डेज में हम आपको क्या कर रहे हैं कि आपके शरीर को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टील स्ट्रांग बना रहे हैं, बख्तर बंद बना रहे हैं कि उसके बाद लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कुछ भी खाओ। पहले तो आपको पता चलना चाहिए ना जीवन जीने का तरीका, गाड़ी चलाने का तरीका पता चलना चाहिए ना। एक बार पता चल गई, उसके बाद दुनिया का चक्कर लगा के आओ, कहाँ प्रॉब्लम है। हम तो आपको बटरफ्लाई बनाने की, पोखिला बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं ना। तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन इज नॉट योर साइकोलॉजी, मतलब वो चीज आपके उसमें नहीं बैठती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कह रहे हैं दवाइयों का अपना रोल है, और जो डॉक्टर साहब हैं उनका पूरा पूरा सम्मान है दवाइयाँ देने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए, सर्जरी करने के लिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि इन सभी जो एक्सपर्ट हैं वो ओवर स्टेप ना करें, दूसरे पाला कूदी मार के इधर नहीं आए। जब उनको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता है तो दे शुड नॉट टॉक। उनको अगर नहीं पता है कि गेहूं में क्या है क्या नहीं है, दे शुड नॉट टॉक। डॉक्टर की क्या डिग्री होती है? MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। उसी पे कंसंट्रेट करें ना। उन्होंने पढ़ा नहीं है, और जिन्होंने न्यूट्रिशन पढ़ा भी है उनके एडवाइस में न्यूट्रिशन कहाँ है? और आपने पूरे टाइम बहुत डाइट की, आपने बहुत बात करी कि डाइट से वजन कम होता है, और फिर वो सर्कल में घूमते रहते हैं, है ना, कि एक बार आया, वापस आया, फिर किया, फिर वापस आया। एक और सबसे खतरनाक तरीका है जिसको बेरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। बिल्कुल, उससे भी वजन कम हो जाता है। आपने पेट काट डाला, उसको गैस्ट्रिक बाईपास बोलो, लूपिंग बोलो, एक्स बोलो, वाई, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। वजन कम हुआ, उसके बाद में 20 किलो कम होता है, उसके बाद में जो वजन बढ़ता है समृद्धि जी, वो उसका कोई भी रास्ता, अब क्या करोगे? कितनी बार पेट कटाओगे? हाँ। हमारे पास कितने लोग हैं, वो सर्जन साहब तो मिलते ही नहीं है, मुझे नहीं पता। और जो मिलते भी हैं, जो आज बैठे हुए भी हैं सोशल मीडिया पे, वो यही कह रहे नहीं, लाइफस्टाइल तो आपको ठीक करके चलना ही पड़ेगा, ये मुट्ठी भर के गोलियां तो खानी ही पड़ेंगी। अरे जब लाइफस्टाइल ही ठीक करना था तो पेट काटा क्यों? हमारे यहाँ तो लाइफस्टाइल ही हम ठीक करते हैं, वजन वैसे ही कम हो जाता है। तो मतलब टू समिट अब, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम लोगों ने आज तक पढ़ा, गूगल रिसर्च में, जनरली हमारे इवन पेरेंट्स फॉर दैट मैटर हमें जहाँ लेके गए, हमने जो सीखा, आज आप वो सारे चीजों को इन अ वे काटा मार रहे हो। जी हाँ। आप कह रहे हो कि ये सब चीजें जो हैं बेबुनियाद है इन अ वे। एक्चुअल में आप खाना खाओ, और खाना खाने से ही बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, मैं फिर से वही बात करूंगा, ईश्वर ने 2 ही चीजें बहुत अच्छी बनाई हैं, नंबर 1 भूख और नंबर 2 टेस्ट। देखो, मैं एक ही चीज कह सकती हूँ, जब तक मैं आपका 90 डे प्रोग्राम नहीं करूंगी जी, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा विश्वास होने में टाइम लगेगा, बिकॉज आई थिंक इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि इतने सालों से मैंने ये सुना ही नहीं है ना। मैंने तो सुना ही ये है कि भाई यू हैव टू कंट्रोल योर फूड इनटेक। जी, तो मेरी तो साइकोलॉजी ये है। बिल्कुल। तो मेरे को विश्वास होने में तभी होगा जब मुझे लगता है कि मैं आपका जब 90 डे प्रोग्राम मैं थोड़ा सा ज्वाइन करके कुछ उसके, मैं आपसे इस काउंटर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। रोड में एक खड्डा है, और 4-5 आप देख रही हो कि 4-5 बंदे इसमें गिर चुके हैं, तो क्या आप बोलोगे नहीं, मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मैं खुद गिरूं? इज दिस द इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस ये है कि अगर मान लीजिए मेरे प्रोग्राम में आने के बाद 3, 5, 10, 50, 100, 3000 लोग अगर सोशल मीडिया पे बैठे हुए ये कह रहे हैं कि भाई आशा जी के पास हम गए और हमने सब कुछ खाया, गुलाब जामुन भी खाए, और फिर भी वजन कम हुआ, तो वो आपको जमेगा नहीं। आप जाके देखिए। और हम ये किसी को बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप अंदर आए। आपने कहा कि मैं अंदर आके विश्वास करूंगी, दिस व्हाट यू आर सेइंग। हमारा नारा पता क्या है? एक एडवर्टीजमेंट आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम ये कहते हैं पहले विश्वास करो तब इस्तेमाल करो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी अंदर आना नहीं है। डोंट पे मी द मनी, जस्ट वॉच द पीपल, वो क्या कर रहे हैं। सॉरी टू से द नेम, अनंत अंबानी को कोई ले जा पाया कहीं पे? कोई कहीं ले जा पाया? और वो तो दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति को पकड़ के लाया होगा, वो कोई ऐसे रास्ते चल से आशा अष्टा को तो लाया नहीं होगा, है ना? कहां पहुंचाया? और जो व्यक्ति होगा उसको सारे फंडे पता होंगे लाइफ के, ये प्रोटीन होता है जी, ये मेटाबॉलिज्म होता है। कहा जब उसका वजन 108 किलो कम हो गया, देखा मैंने करा दिया ना, मैं एक्सपर्ट हूं। और जब वजन बढ़ गया, तुम क्या हो? तुमको तो अस्थमा है, तुमको तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तुमको तो ये प्रॉब्लम है, स्टेरॉइड लेते हो, तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है। ये तो नॉर्मल ह्यूमन साइक। हम किसी को कभी ब्लेम नहीं देते। हम कहते हैं
किसी में कोई जेनेटिक इशू नहीं होते हैं। जो जेनेटिक की बात कर रहे हैं, इनका एजेंडा है वो आपको टेस्ट करवाते हैं, जेनेटिक टेस्ट, 25,000 रुपए का टेस्ट। आपका हम जेनेटिक टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि आपको कौन सा खाना सूट करता है। अब उसके बाद का नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पेट काटना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, पेट काटने के बाद घुटने ठीक हो जाएंगे, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। जब तक खाना नहीं खाओगे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करा लो। तो आपका टेक ऑन सप्लीमेंट्स? बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। प्रोटीन नाम की कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं होता है। वेट लॉस एप्स जो आप एप्स के लिए देखिए हम क्या करा रहे हैं, हम सबसे मैन्युअली नोट करा रहे हैं। मैन्युअली से क्या होता है कि आपके जहन तक जाता है आप क्या खा रहे हो। एप्स भी वही कर रही हैं, बट एप्स हम भी बना सकते हैं, हमने कोशिश भी की, लेकिन इट डजंट सक्सीड। अच्छा, क्योंकि हर व्यक्ति उतना वो नहीं, और जरूरत भी नहीं है। पेपर पे लिखो ना अपना वजन क्या है, तो आपको एक फील आता है। चलिए क्विक रैपिड फायर करते हैं। इसमें आप मुझे बताइए कि आप चूज वन ऑप्शन है, सो यू टेल मी कि क्या आपके लिए है, आलू पराठा या एवोकाडो टोस्ट? आलू पराठा एनी डे। ये सब बेकार एवोकाडो वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देसी घी, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल? इन तीनों में देसी घी। देसी। राइस या रोटी? बोथ। नॉट चूजिंग? ना बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहना चाहते हो सॉरी बट हर मील में राइस रोटी दोनों ग्रेन होने ही चाहिए। कुछ एक कहते हैं सिंगल ग्रेन होना चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं 11 ग्रेन होने चाहिए। तो ये मतलब से इसलिए जिम, वॉक इन द पार्क? नथिंग, कोई भी जरूरत नहीं है। कैलोरी काउंट? आप देखिए वॉक, जो भी एक्सरसाइज अगर आप प्लेजर के लिए कर रहे हो, इट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आपका अंडरलाइंग रीजन है कि मुझे वेट लॉस के लिए करना है, 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। धरती के 100 चक्कर भी लगा के आओ, कुछ होने वाला नहीं है। आप चिड़ियों की चहचहाहट के लिए वॉक करने जा रहे हो, अच्छी बात है। होम फूड या प्रॉपर मील प्लान्स बना के खाना? डजंट मैटर, आप कुछ भी खा लीजिए। ईटिंग माइंडफुली या ईटिंग लेस? माइंडफुली क्या होता है, ये एक शब्द है जो डिक्शनरी में भरा। माइंडफुली तो जब अनलोड में कोई आता है एक एक खाने, अभी मैंने आपसे कहा जब लिखता है ना तो वो माइंडफुल होता है। तो ये कहने से नहीं होता है, ये हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ये प्रैक्टिस करवाते हैं। गट हेल्थ या पहले वेट लॉस, क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा जो अपनी बॉडी के साथ इंटरेक्शन होता है सिर्फ अपने मुंह के साथ होता है। हमने कुछ खाना रख दिया, बाकी गट तो अपने आप ठीक हो जाती है। खाना खाना इज इंपॉर्टेंट, सारी हेल्थ उसी से ठीक हो जाती है। फैंसी वाली स्मूदी या सिंपल नींबू पानी? बोथ, नन ऑफ देम। सिंपल पानी भी आप कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल जीरो। नारियल पानी जीरो, ओनली सादा पानी, ओनली सादा पानी। बट व्हाई नॉट? ये तो अब क्वेश्चन आ गया मेरे, व्हाई नॉट नींबू पानी? नींबू पानी हड्डियों को गलाता है। अच्छा, बिल्कुल। पानी को पानी की तरह, पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चाहिए, सादा पानी पीना है। इवन फ्रेश कोकोनट वाटर में कोकोनट वाटर नहीं होता है। किसी जैसे मूंगफली को आप पीनट बोलते हो तो वो नट नहीं है। हाँ। मूंगफली इज नॉट अ नट। इसी तरीके से कोकोनट वाटर इज नॉट वाटर, बट इट इज अ केमिकल। बट व्हेन पीपल आर रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी या बहुत ऐसी चीजें होती हैं तो इवन हॉस्पिटल वाले देते हैं कभी कभी। उनको तो पता नहीं है ना, उन्होंने तो उसी डायरेक्शन में चले गए। इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसके अंदर फास्फोरस होता है, इसके अंदर फलाना होता है। अरे फास्फोरस उसके अंदर होना, कढ़ाई के अंदर भी तो लोहा होता है ना। तो आप किसी के अंदर आयरन की कमी है, उसको कढ़ाई चटाते हो कि कढ़ाई चाट ले? 3 मील्स, मतलब 3 प्रॉपर मील्स या 6 जैसे कहते हैं ना छोटी छोटी स्मॉल मील्स जो होती हैं। हमारे प्रोग्राम में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 टाइम्स हम खाना खिलाते हैं, तभी जीवन में कल्याण होता है, वजन कम होता है, अदरवाइज नहीं होगा। कोई ओमैड बोल रहा है, कोई 2 मील्स अ डे बोल रहा है, कुछ भी बोलने दो, बट फैक्ट ये है जीवन में परिवर्तन कोई नहीं ला सकता। 8 बार खाना खाना ही पड़ेगा। वो कभी फ्रूट हो सकते हैं, कभी स्नैक्स हो सकते हैं, बट 6 to 8 टाइम्स। आशा जी का वो डिजाइन है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग, इसीलिए हमारे 14 डेज के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं फूड के। अच्छा, ईटिंग बिफोर सनसेट या अराउंड सनसेट? कोई, इट डजंट रियली मैटर। डजंट मैटर? अरे आप मुझे बताइए समृद्धि जी, आज की डेट में वर्ल्ड ग्लोबल हो गया ना। इंडिया में रहने वाले लोग अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, वो खाना खाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। टी या कॉफी? हमारे प्रोग्राम में मना नहीं है, बट कॉफी में आपको पता है ना कॉकरोच होते हैं। 10% मुझे आज ही पता चला वैसे। 10% तक कॉकरोच कॉफी के अंदर ऑफिशियली अलाउड है। कॉफी बिना कॉकरोच के हो नहीं सकती है। हाँ, मैंने गूगल पे पढ़ा है। 3%, और इंडिया में तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं। अमेरिका में भी 10% तक ऑफिशियली अलाउड है। 3, 4, 5% कॉकरोच तो कॉफी में होते ही होते हैं। कॉफी बिना कॉकरोच के बन नहीं सकती है। तो चॉइस इज योर्स। बट कहते हैं ब्लैक कॉफी जब आप पीते हो तो लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है। कुछ नहीं होता है लिवर के लिए। खाना खाने से हमारे जो फैटी लिवर वाले बहुत सारे केसेस आते हैं। नॉर्मल खाना खाते, दाल चावल रोटी सब्जी, आलू के पराठे, पास्ता पिज्जा, हाका नूडल, फैटी लिवर 3 महीने में एग्जिस्ट नहीं करता है।
मतलब आपका घूम फिर के वो कहते हैं ना, सारे आंसर्स खाना खाने पे end न्यूट्रिशन, करते देखिए हैं। बात सवाल वो नहीं है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है खाने से ही मिलेगा समृद्धि जी, और कोई रास्ता नहीं है गोलियों में बंद। आपको पता नहीं होता, आप कहते हैं मैंने पालक से ये कैप्सूल बना दिया, इसमें फेरिटिन है, यू डू नॉट नो उसमें है कि नहीं है। पालक में ईश्वर ने सब डाल के भेजा, इसको खा लो, जो फेरिटिन चाहिएगा फेरिटिन, और कैरेटिन चाहिएगा कैरेटिन, सब कुछ मिल जाएगा। बालों को बालों की चीज मिल जाएगी, आंखों को आंखों की चीज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तुम पालक खा लो प्लीज, उसको टोड़े मत करो। ऑन दैट नोट सुजी, ये मेरा सबसे कहते हैं ना एस्टॉनिशिंग और सबसे जिसमें कहते हैं ना विश्वास बहुत कम आता है वैसा पॉडकास्ट रहा है। पर क्या होता है ना कि जब आप केसेस सुनते हो कि इतने सक्सेस रेट हुए, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसमें लगता है कि यार कुछ तो बात होगी। तो मैं तो अभी भी दिमाग में मेरे अभी भी वही जंजाल चल रहा है कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सारे ऐसे कंडीशनड हुए हुए हैं कि टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट ओनली इट्स वेरी टफ। तो बट मैं तो ऑडियंस को यही कहूंगी कि आपने आज जो सुना, ये पॉडकास्ट हमने इसीलिए रखा क्योंकि ये इतना डिफरेंट था, और ये यूजुअल कीटो, इंटरमिटेंट, ये जो सारी डाइट्स के बारे में आप सुनते आ रहे हैं कब से, ये उनसे बिल्कुल ही हटके था। इसलिए हमने सोचा कि ये एक पहलू भी हमें आप लोगों के सामने रखना चाहिए। यू कैन डिसाइड वेदर इट्स अ सक्सेस और नॉट। मैं सर के 90 डे प्रोग्राम का लिंक भी दे दूंगी, किसी को अगर लगता है कि उन्हें ज्वाइन करना है, वेट लूज करना है। इनफैक्ट आप खुद इन पे रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना सच है, कौन कितने पानी में। बट मुझे लगता है कि खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाना इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर मेरे को समहाउ लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ओवर कर जाते हैं खाने में, एंड वहाँ पे हमारा एक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता वो आपके प्रोग्राम में कितना होता है या नहीं होता, बट दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वॉट आई हैव बीन कंडीशनड टू बिलीव। पर देखते हैं, जैसे बहुत मिथ टूटे हैं लाइफ में, शायद ये भी टूट जाए कभी। बट मैं तो आपको ये कहूँगी, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और कमेंट्स में मैं एक्चुअली देखना चाहूँगी कि आपको ये कितना सही लग रहा है, कितना गलत लग रहा है, क्या आपके विचार हैं, आप ज़रूर लिखिए। बिकॉज डिफरेंट चीज़ें लाइफ में आती रहेंगी, और हो सकता है हमारी लाइफ में हम उनके साथ अभी नहीं हमारा पाला पड़ा है, पर दैट डजंट मीन कि वो शायद गलत हों। तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए, एंड हम ये कमेंट्स मॉनिटर करेंगे, एंड आई थिंक सर हम आपको भेजेंगे भी, ताकि आपको भी पता चले कि लोगों के दिमाग में कैसे सवाल उठते हैं, मे बी आप अपने वेबिनार्स में वो एड्रेस कर सके। एंड जिनको भी इनके वेबिनार में ज्वाइन करना हो, प्लीज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसको जरूर शेयर करिएगा जिन लोगों के पास, जो लोग एक्चुअली वेट लॉस से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम से, जिनका वेट जा नहीं रहा। आई थिंक उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आई ओपनर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझे क्या।